हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार और आज मैं बात करूंगा हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड यानी हॉस्पिटल में कौन कौन से कोड यूज होते हैं। मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों प्रकार से समझाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। पहला क्या है, हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड आर यूज इन हॉस्पिटल वर्ल्ड वाइड टू इन्फॉर्म इमरजेंसी सिचुएशन टू ऑल स्टाफ। ये क्या करना चाह रहा है, हॉस्पिटल आपातकालीन कोड सभी हॉस्पिटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी आपातकालीन स्थिति को वहाँ के कर्मचारी को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि कई प्रकार के हॉस्पिटल में कोड होते हैं, जैसे ब्लू कोड हो गया, रेड कोड हो गया, ब्लैक कोड हो गया, वाइट कोड हो गया। तो मैं आपको हर कोड के बारे में डिटेल से बताऊँगा। अब नेक्स्ट है, दिस कोड हॉस्पिटल कैन ईजिली अंडरस्टैंड ड्यू टू दिस पेशेंट डू नॉट पैनिक एंड स्ट्रेस। यानी इन कोड को हॉस्पिटल के स्टाफ आसानी से समझ जाते हैं। इनमें इससे हॉस्पिटल के मरीजों को न तो कोई परेशानी होती है और न ही कोई घबराहट होती है, घबराते हैं। यानी कोई जैसे कि आग लग गई तो आग लगने में कौन सा कोड यूज किया जाता है। अगर माइक पे बोलेंगे कि यहाँ हॉस्पिटल में आग लग गई तो सारे पैनिक हो जाते हैं या सारे मरीज और अटेंडर घबरा जाते हैं। तो मैं पहला आ रहा है अपना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आ रहा अपना पहला आ रहा ब्लू कोड। ब्लू कोड क्या है, ये कब यूज में लिया जाता है। अब है इसमें आप देखना, ब्लू कोड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यानी क्या कर रहा है, ब्लू कोड जब एक्टिव होता है जब कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो। यानी कि जब किसी इमरजेंसी में पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो या उसको श्वसन में कोई दिक्कत हुई हो, कोई इमरजेंसी होता हो, तब आपने कई बार सुना होगा, हॉस्पिटलों में आप जाते हो, हॉस्पिटलों में कई बार आप सुने होंगे कि कोड ब्लू डीएक्टिवेट, कोड ब्लू एक्टिवेट। यानी कि जहाँ कोड है जहाँ पे पेशेंट को इमरजेंसी आ गई, पेशेंट को अटैक आ गया, वार्ड में अटैक आ गया, तो बोल देते माइक पे बोल देते कोड एक्टिवेटेड दिस, ये बिल्डिंग है, ये फ्लोर है, ये कौन सी बिल्डिंग में है। तो एक्चुअली में क्या, कोड ब्लू के अलग से हर हॉस्पिटल में टीम होती है। तो जैसे कोड ब्लू होता है वैसे स्टाफ और डॉक्टर वहाँ पे पहुँच जाते हैं पेशेंट के पास। अगर पेशेंट को बोल देंगे, हाँ माइक पे ऐसे भी नहीं बोल सकते कि पेशेंट सीरियस है या पेशेंट को हार्ट अटैक आया, ऐसे भी नहीं बोलते, तो कोड के माध्यम से माइक में बोलते हैं। अब आता है, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ ब्लू कोड आर रिस्क सेक्शन टीम रैपिडली गो नियर पेशेंट। यानी ब्लू कोड एक्टिव होने के बाद जो रिस्क टीम होती है, जो कोड ब्लू की टीम होती है, वो जल्दी से जल्दी मरीज के पास पहुंच जाती है। आप एक बार कोड ब्लू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना रेड कोड। रेड कोड क्या है, तो आप समझना पूरा। कोड रेड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फायर। यानी हॉस्पिटल में आग लगने की स्थिति में रेड कोड एक्टिव किया जाता है। अब जैसे कि हॉस्पिटल में कहीं पे भी आग लग गई या कौन थर्ड फ्लोर पे आग लग गई, कौन से फ्लोर पे आग लगी, तो वो बोल देते हैं, माइक में बोल देते हैं कोड रेड एक्टिव। अब आता है नेक्स्ट, आता है अपना ऑल हॉस्पिटल स्टाफ शुड नाउ अबाउट सेफ्टी फायर। यानी सभी हॉस्पिटल कर्मचारियों को सेफ्टी फायर इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि वो आपातकालीन समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि हॉस्पिटल एनएबीएस होने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है कोड ब्लू एक्टिव करने के लिए। इसमें देखो आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में है अलग से पहला प्रोसेस क्या होता है। जैसे कोड ब्लू उन्होंने माइक पे अनाउंस कर दिया, कोड ब्लू एक्टिव, तो क्या करना है, एनी पर्सन डिस्कवरिंग ए फायर। यानी को फायर वालों को बताना है फायर वाला ढूंढे कौन सी जगह आग लगी है। इमीडिएटली डायल 201 एंड इन्फॉर्म कोड रेड विथ एग्जैक्ट लोकेशन। यानी जो अपन को क्या करना है, पहले को डायल करना है 201 पे, और फिर जो एक्सटेंशन है, जो है ना फायर टीम है, उसको इन्फॉर्म करना है, लोकेशन के बारे में बताना है। अब आता है अलर्ट एनीवन नियर बाय टू लीव दिस बिल्डिंग। यानी जो नियर बाय जो पास में बिल्डिंग है तो उनको उनमें चले जाना है, लीव से शिफ्ट कर देना है, छोड़ देना है। अब आता है हेल्प पेशेंट एंड अदर टू मोर मूव टू सेफ एरिया। यानी पेशेंट को या अदर जो भी है जो चलने फिर पा रहे हैं उनको सेफ एरिया में ले जाना, यह स्टाफ का काम होता है। अटैक फायर इज सेफ विथ फायर एक्सटिंग्विशर वाटर। यानी आग को किस तरीके से बुझाया, जैसे हॉस्पिटलों में कई आपने कई जगह देखा होगा कि रेड कलर के जो होते हैं वो लगे हुए रहते हैं, रेड कलर के सिलेंडर टके हुए रहते हैं, उनमें क्या वाइट फोम निकलती है। अब आता है अटैक फायर इज सेफ, जो ये तो हो गया, इज मेजर फायर असेंबली इन असेंबल पॉइंट। यानी जो इसका असेंबल पॉइंट है। अब आ गया इसमें वेर इज एनीबडी मिसिंग, जो भी मिसिंग है उनको ढूंढना है, जो कौन कौन मिसिंग हो रहा है इनको ढूंढना है। आप एक बार रेड कोड का भी
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना येलो कोड। येलो कोड कब एक्टिव करते हैं? येलो कोड एक्टिवेट ड्यूरिंग द डिस्ट्रेस, यानी जब कोई आपदा आती है, जो कोई प्रकृति आपदा आती है, उस समय येलो कोड एक्टिव किया जाता है। जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या आग लग गई, या सूखा आपातकाल हो गई, जैसे भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिरने वाली है, या वो लैंडस्लाइड हो गया, इस अवस्था में येलो कोड एक्टिव करते हैं। तो आप येलो कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है ऑरेंज कोड। ऑरेंज कोड एक्टिवेट ड्यूरिंग द शिपिंग ऑफ हार्मफुल केमिकल एंड मरकरी गैसोलीन, यानी जब कोई खतरनाक केमिकल फैल जाता है तब ऑरेंज कोड का एक्टिव किया जाता है। जैसे कि मर्क्यूरिक गैसोलीन, जैसे मर्क्यूरी गैसोलीन है, या अदरवाइज कोई भी किसी प्रकार का केमिकल है, वो अगर फैल जाता है या वो कोई गिर जाता है या फैल जाता है, तो उस समय ऑरेंज कोड को एक्टिव किया जाता है, जिसको ऑरेंज कोड वाली जो टीम होती है वो आती है और उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई करती है। आप एक बार ऑरेंज कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है पिंक कोड। पिंक कोड कब यूज में लिया जाता है? जब कोई बच्चा चोरी हो जाता है, हॉस्पिटल में कई बार बच्चे चोरी हो जाते हैं, तब इसमें कोड पिंक का यूज किया जाता है। कोड पिंक का इस वजह से यूज किया जाता है, ऐसे तो हॉस्पिटलों में ऐसे बोल नहीं सकते कि बच्चा चोरी हो गया तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, और जो चोर है जिसने बच्चा चुराया वो भी एक्टिव हो जाता है। तो बोलते माइक पे, लाउड स्पीकर पे बोलते हैं कोड पिंक एक्टिवेट, तो हॉस्पिटल के सारे स्टाफों को पता चल जाता है कि बच्चा चोरी हो गया है। अब बता, कोड पिंक एक्टिवेट ड्यूरिंग चाइल्ड एब्डक्शन, यानी जब कोई बच्चा हॉस्पिटल से चोरी हो जाए तब पिंक कोड एक्टिव किया जाता है। इन दिस कंडीशन इंफॉर्मेशन शुड बी प्राइवेट, यानी इस अवस्था में जानकारी को प्राइवेट रखा जाता है। जैसे कि बच्चा खो गया तो इसको स्टाफ के अलावा किसी अदरवाइज को पता नहीं लगना चाहिए, इस जानकारी को प्राइवेट रखा जाता है। आप एक बार कोड पिंक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है वाइट कोड। वाइट कोड यानी वॉयलेट कोड। वॉयलेट कोड कब यूज किया जाता है? जब सिक्योरिटी इमरजेंसी हो जाती है, या कई बार हॉस्पिटलों में भी झगड़े बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं हॉस्पिटल में झगड़े हो जाते हैं, या कई प्रकार के हॉस्पिटल में कोई अटैक कर जाता है, या हॉस्पिटल को किसी को धमकी मिल जाती है, तो इसमें वॉयलेट कोड यूज किया जाता है। कोड वॉयलेट एक्टिवेट ड्यूरिंग द सिक्योरिटी इमरजेंसी, यानी वॉयलेट कोड सिक्योरिटी आपातकाल में एक्टिव किया जाता है। फिर आता है अपना कोड ब्लैक, यानी ब्लैक कोड। अब इसमें क्या होता है? जब कोई बम मिलने की जानकारी कोई कॉल कर देता है कि आपके हॉस्पिटल में बम है, या इस जगह बम है, या कई जगह बम है, हमें बम की सूचना मिलने पर यह कोड एक्टिव, ब्लैक कोड एक्टिव किया जाता है। अब क्या ब्लैक कोड एक्टिवेट ड्यूरिंग द बम थिएटर, यानी बम की जानकारी या बम मिलने पर ब्लैक कोड एक्टिव किया जाता है। अब आता है वाइट कोड। दिस कोड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द पेशेंट मिसिंग, यानी जब कोई मरीज खो जाता है या मरीज कहीं चला जाता है, जैसे हॉस्पिटलों में छोड़ के मरीज भाग जाते हैं, तो उस समय वाइट कोड यूज में लिया जाता है। आप एक बार इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या आपको ये वीडियो इतना तो समझ में आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।